हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में फिटिंग ऑपरेशंस एंड पावर टूल्स के बारे में। हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या है फिटिंग ऑपरेशंस और क्या है पावर टूल्स, कि कैसे हम फिटिंग करेंगे, कैसे हम होल्ड करेंगे उसको, जॉब को कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन सा कटिंग टूल यूज करेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, और पावर टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फिटिंग ऑपरेशन एंड पावर टूल्स को। तो फिटिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि हम बेंच पे कोई भी वर्क को फिट करते हैं और उसके बाद उस पर हम क्या करते हैं, अपना वर्क जो होता है वो हम करेंगे। जो हमें मशीनिंग करना है या जो भी काम करना है हम उसको करेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक मशीन यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे आजकल अवेलेबल है CNC ऑपरेटेड मशीन सब, तो उसका यूज करके हम कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, आपको फाइनली कुछ ना कुछ मैनुअली काम करना ही पड़ेगा। जैसे जॉब को लगाना होगा या जॉब को निकालना होगा, टूल चेंज करना होगा, या हो सकता है टूल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा। सोफिस्टिकेटेड मशीन है तो फिर भी बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम आपको करना पड़ेगा। तो हम डिस्कस करते हैं फिटिंग ऑपरेशंस एंड पावर टूल्स जो मैनुअली करते हैं उसके बारे में। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, असेंबलिंग करेंगे। तो जो जॉब होगा हमारा, उसको हम फाइनली क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको असेंबलिंग करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, बेंच पे जॉब को लगा के कुछ वर्क करेंगे उसमें। उसके बाद अगर कोई डायमेंशन में हमें चेंज करना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे। और फिट करके हम क्या कर देंगे, जो हमें फाइनली जॉब करना होगा वो हम करेंगे। फाइनली जो हमें प्रोड्यूस करना है उसको हम प्रोड्यूस कर लेंगे। फिटिंग शॉप में जो भी काम होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि दो सैंपल को कैसे फिट करेंगे, कैसे उसका हम कटिंग करेंगे, कैसे उसका मेजरिंग करेंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास, तो जो फिटिंग जॉब है उसको हम फिटिंग बेंच वर्क टूल्स में भी क्लासीफाइड एज फॉलोज, ठीक है ना। तो फिटिंग पे जो बेंच पे जो हम काम करते हैं उसको हम बहुत सारे कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम काम करते हैं होल्डिंग के लिए, तो होल्डिंग टूल्स होंगे। फिर हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग के लिए काम करेंगे तो सपोर्टिंग टूल्स होंगे। तो होल्डिंग टूल क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा। सपोर्टिंग टूल्स क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको सपोर्ट देगा, रिएक्शन देगा। फिर हमारे पास क्या होगा, मेजरिंग टूल्स होंगे। तो मेजरिंग टूल से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मार्किंग टूल से हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे उस पर कि कहाँ से हमें कटिंग करना है, उसका हम मार्क करेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, स्ट्राइकिंग टूल्स होंगे। तो स्ट्राइकिंग टूल्स का भी हम यूज करेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, फाइलिंग टूल्स होगा, जिससे हम क्या करेंगे, फाइल करेंगे। सरफेस जो हमें फिनिशिंग चाहिए वो हम फाइलिंग टूल्स का हेल्प लेके हम फाइलिंग कर सकते हैं, और उसमें क्या करेंगे, हम फिनिशिंग ला सकते हैं। फिर हमारे पास है कटिंग टूल्स। तो अगर हमें कोई कटिंग करना है तो कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम कटिंग टूल्स यूज करेंगे, जैसे चीजल यूज करेंगे, या हो सकता है सॉ यूज करेंगे, हेक्सा यूज करेंगे। तो हेक्सा यूज करेंगे, चीजल यूज करेंगे। तो उस तरह के हमारे पास कटिंग टूल्स है। फिर हम अगर कोई होल प्रोड्यूस करना है, हमें कोई होल प्रोड्यूस करना है तो ड्रिलिंग टूल यूज करेंगे। तो उससे हमें क्या होगा, ड्रिलिंग टूल्स से हमारा क्या होगा, होल प्रोड्यूस होगा। कोई हॉलो सेक्शन बनाना है तो हॉलो सेक्शन बनाएंगे, होल्स बनाना है तो हम ड्रिलिंग टूल्स का यूज करेंगे। फिर अगर हमें थ्रेडिंग करना है तो हम थ्रेड्स, अगर कोई उस पर हमें चूड़ी काटना है, थ्रेड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग टूल्स का यूज करेंगे और उस पर थ्रेड्स बनाएंगे और थ्रेडिंग करेंगे। थ्रेड जो हम बनाएंगे वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिटिंग ऑपरेशंस एंड पावर टूल्स को। तो फिटिंग एंड ऑपरेशन एंड पावर टूल्स में जो बेंच पे काम करेंगे, फिटिंग में काम करेंगे, वो मेनली ये सब काम करेंगे कि होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्राइकिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइलिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, ड्रिलिंग टूल्स और थ्रेडिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है और वो होना चाहिए टूल्स के साथ। कुछ ज्योमेट्री प्रॉपर्टी है जिसमें टूल्स में होना चाहिए। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या होना चाहिए, फ्लैटनेस होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो टूल्स में होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टूल्स, तो फ्लैटनेस प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो फ्लैटनेस क्या होता है, फ्लैटनेस को हम समझते हैं कि फ्लैटनेस मतलब कि ऑल पॉइंट्स ऑन ए सरफेस लाई इन ए सिंगल प्लेन। किसी प्लेन पे किसी सरफेस पे जो हर एक पॉइंट है, जो पॉइंट है
और वो सारे पॉइंट इसी सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट्स से लेंगे हम, और वो सारे पॉइंट्स अगर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस है हमारा वो हमारा फ्लैट। ये परफेक्टली फ्लैट सरफेस रिप्रेजेंट्स ए ट्रू प्लेन, तो वो आपका क्या होगा, ट्रू प्लेन हो जाएगा आपका, वो ट्रू प्लेन है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि फ्लैटनेस इज अनरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। तो ये जो फ्लैटनेस है वो पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी से अलग है। हम पैरेललिज्म को आगे देखेंगे कि ये पैरेललिज्म प्रॉपर्टी क्या है। तो फ्लैटनेस को अगर हमें मेजर करना है तो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैट सरफेस प्लेट एंड ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर और सरफेस प्लेट को यूज करके हम देख सकते हैं कि फ्लैटनेस क्या है, फ्लैटनेस को हम मेजर कर सकते हैं सरफेस प्लेट और ट्राई स्क्वायर का यूज करके। क्या है सरफेस प्लेट, क्या है ट्राई स्क्वायर, हम आज आगे के स्लाइड्स पे हम डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए टूल्स में, वो स्ट्रेटनेस होना चाहिए कि वो स्ट्रेटनेस हो, मतलब कि जो पॉइंट्स हो वो लाइन पे या एक्सिस पे एग्जिस्ट करे। जो भी पॉइंट्स है वो अभी प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए उसको बोलेंगे कि वो हमारा फ्लैटनेस है। अगर वो एक लाइन में एग्जिस्ट करेगा या एक एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे कि वो स्ट्रेटनेस है। तो जो स्ट्रेटनेस हम देख सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटनेस ऑफ ए लाइन देख सकते हैं किसी सरफेस पे, स्ट्रेटनेस किसी लाइन का किसी प्लेन पे देख सकते हैं, स्ट्रेटनेस किसी लाइन का हम किसी एक्सिस पे भी देख सकते हैं, या जैसे कि वो सिलेंडर का एक्सिस है तो उस पर हम देख सकते हैं कि वो स्ट्रेटनेस है कि नहीं है। कोई आपका टूल स्ट्रेट है कि नहीं, जैसे आप ड्रिलिंग टूल है तो स्ट्रेट है कि नहीं उसको देखना होगा। तो जो पॉइंट्स लेंगे वो अगर एक ही लाइन में लाई करेगा तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे तो वो एक लाइन में लाई करेगा तो हम कहेंगे कि वो हमारा स्ट्रेट है। नेक्स्ट जो हमारे प्रॉपर्टी होना चाहिए वो पैरेललिज्म का होना चाहिए, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी होना चाहिए। और पैरेललिज्म में क्या है कि लाइन किसी एक लाइन या एक्सिस को क्या होना चाहिए, किसी एक लाइन या एक्सिस को किसी रेफरेंस लाइन या एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। पैरेललिज्म में क्या होना चाहिए, किसी लाइन या एक्सिस को उसके किसी जो रेफरेंस लाइन है उसमें क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी कि जो वो क्या होना चाहिए, सेपरेटेड बाय यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, हमें पता है कि कोई अगर आपने लाइन लिया है, कोई लाइन आपने लिया है तो उस दोनों लाइन के एक अगर आपके पास रेफरेंस लाइन है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, पैरेललिज्म है। जैसे आप देख सकते हैं कि रेल की दो पटरियाँ होती है तो हमेशा जो उनके बीच का डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, कांस्टेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों पटरी आपस में पैरेलल है। तो पैरेललिज्म होना चाहिए। तो पैरेललिज्म हम चेक कर सकते हैं डायल इंडिकेटर का यूज करके, स्क्राइबर का यूज करके और सरफेस गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज का यूज करके हम पैरेललिज्म चेक कर सकते हैं। डायल इंडिकेटर क्या है, स्क्राइबर क्या है, सरफेस गेज क्या है वो, या यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या है, वो हम आगे के स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो स्क्वायरनेस क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलरिटी होना चाहिए। एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में परपेंडिकुलरिटी होना चाहिए। तो परपेंडिकुलरिटी कहने का मतलब उनके बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो कोई रेफरेंस प्लेन होगा उस रेफरेंस प्लेन से जिस प्लेन को आप देख रहे हैं कि वो स्क्वायर है कि नहीं है, परपेंडिकुलरिटी है कि नहीं है, तो उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री होना चाहिए। और इसको हम चेक कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर की मदद से, डायल इंडिकेटर की मदद से, या कॉम्बिनेशन सेट का यूज करके हम स्क्वायरनेस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो कंसेंट्रिसिटी होना चाहिए। और कंसेंट्रिसिटी प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, द एक्सटेंट टू विच टू और मोर सिलिंड्रिकल सर्फेसेस और सिलिंड्रिकल होल्स हैव ए कॉमन एक्सिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो सिलिंड्रिकल सर्फेसेस है या सिलिंड्रिकल होल्स है तो उनके जो एक्सिस होना चाहिए वो अगर एक्सिस कॉमन है तो बोल सकते हैं कि वो कंसेंट्रिसिटी है। तो बहुत सारे सिलेंडर है और उनके एक्सिस अगर सेम है तो बोलेंगे कि हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होती है उसी तरह से कॉन्सेंट्रिसिटी यहाँ पे हम देख रहे हैं सिलेंडर का या कोई सिलिंड्रिकल सर्फेसेस का देख रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रिसिटी होना चाहिए मतलब कि कॉमन होना चाहिए उसका एक्सिस।
नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं सर्कुलरिटी को, या जिसको बोलते हैं कि राउंडनेस को, कि राउंडनेस क्या है या सर्कुलरिटी क्या है। तो सर्कुलरिटी या राउंडनेस क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे जो भी रिवॉल्व करके सर्फेसेस बनते हैं, जैसे कि आपका सिलेंडर हो सकता है, या सर्किल हो सकता है, सर्कुलर होल्स हो सकता है, कोर हो सकता है, या स्फीयर हो सकते हैं। तो ये सब सर्फेसेस क्या होते हैं? ये एक, अगर आपने एक एक्सिस के अबाउट, अगर आपने एक पर्टिकुलर सरफेस को, पर्टिकुलर एरिया को अगर आप रिवॉल्व करेंगे तो आपको एक वॉल्यूम मिलेगा। तो सिलेंडर मिल सकता है, या कोर हो सकता है, या आपको सर्कुलर होल प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर उनका रिवॉल्यूशन ऑफ एक्सिस सेम है तो बोलेंगे कि सर्कुलरिटी है, उसमें राउंडनेस है। एक एक्सिस है और एक सरफेस है जिसको रिवॉल्व करके बनाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि उसमें सर्कुलरिटी है, राउंडनेस है। द राउंडनेस इज मेजर्ड ऑन ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो राउंडनेस क्या कर होती है? जो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, जैसे हम सिलेंडर बनाएंगे तो सिलेंडर कैसे बनाएंगे? सिलेंडर बनाने के लिए हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, और एक मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है, और इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे, तो हमारे पास हॉलो सिलेंडर बनेंगे। अगर ये इसको हम, इस प्लेन को हम यहाँ पर ले आके, यहाँ पे ला के उसके बाद रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे, तो जो हमारा सिलेंडर बनेगा वो सॉलिड सिलेंडर बनेगा, क्योंकि उसमें कोई होल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो राउंडनेस इज मेजर्ड ऑन ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और उसमें हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, द सरफेस ऑफ फ्लैट बेस इन ए केस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के केस में जो बेस का होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आप एक्सिस से देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, उसका बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा बेस, तो उससे हम देख सकते हैं कि वो हमारे क्या सर्कुलरिटी उसमें है या राउंडनेस उसमें है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा सिलेंड्रिसिटी। तो सिलेंड्रिसिटी हम देखते हैं कि सिलेंड्रिसिटी मे बी एज्यूम्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन होगा। सर्कुलरिटी क्या होगा? स्ट्रेटनेस होगा और पैरेललिज्म होगा। अगर ये तीनों एक साथ है तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है? सिलेंड्रिकल आपका क्या है? उसमें सिलेंड्रिसिटी है आपका। उसमें सर्कुलरिटी होना चाहिए, स्ट्रेटनेस होना चाहिए और पैरेललिज्म होना चाहिए। तो द एक्सटेंट टू विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन सच ए सिलेंडर आर एट ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो सिलेंड्रिसिटी में क्या होगा कि जो हर एक पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? जो रिवॉल्यूशन एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन होगा या रिवॉल्यूशन एक्सिस होगा, उससे क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होगा। तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसमें क्या है? सिलेंड्रिसिटी प्रॉपर्टी है, उसमें सिलेंड्रिकलिसिटी प्रॉपर्टी है। तो एक एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन से अगर आप उसको में कंपेयर करेंगे तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, वो यूनिफॉर्म है, सेम है। तो कहेंगे कि इसमें सिलेंड्रिसिटी प्रॉपर्टी है। तो उस पर्टिकुलर टूल में आपका क्या होगा? सिलेंड्रिसिटी प्रॉपर्टी है उसमें। ए कंपोनेंट हैविंग सर्कुलरिटी डज नॉट नेसेसरली हैव सिलेंड्रिसिटी। तो अगर किसी में सर्कुलरिटी है तो ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या होना चाहिए? सिलेंड्रिसिटी है, क्योंकि सिलेंड्रिसिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? सर्कुलरिटी भी होना चाहिए, स्ट्रेटनेस होना चाहिए और पैरेललिज्म होना चाहिए। पैरेललिज्म, सर्कुलरिटी और स्ट्रेटनेस तीनों होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि उसमें सिलेंड्रिसिटी है। तो इस तरह से हमने देखा कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ, हमने देखा, डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ फिटिंग टूल्स एंड पावर टूल्स के बारे में कुछ देखा, कुछ प्रॉपर्टी देखा कि क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए एक टूल्स के अंदर, क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो एक इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। तो हम आगे डिस्कस करेंगे होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स को। तो होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे।